हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। बेटा आज स्टार्ट करते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क का कॉन्सेप्ट। अब ये क्या कहानी है बेटा, ध्यान से सुनना। बेटा ये आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, ठीक है? ध्यान से समझना, ये आपको एक सर्कल नजर आ रहा है। इस सर्कल में आपको एक सेंटर नजर आ रहा है और आप सबको पता है कि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये दिमाग में रख लो अपने, ये दोनों रेडियस है। अगर आप ध्यान से देखो तो रेडियस क्या कर रहा है, रेडियस क्या कर रहा है? रेडियस जब यहां से मिल गया तो इसने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये रहा आपका, दिख रहा है? एक पार्ट ये रहा, यहां पे कोई एंगल बनेगा, देखो एंगल बनेगा, ठीक है? इस वाले पार्ट को जो आपको दिख रहा है, जो मैंने शेड किया है बेटा, इसे कहते हैं सेक्टर। अब आप कहोगे सर क्या ऊपर वाला ही सेक्टर है? नहीं, ये जो आपको नीचे का पार्ट दिख रहा है, ये ग्रीन वाला भी, दो पार्ट हो गए ना। ये येलो रेडियस ने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो आपको दिख रहा है ये भी सेक्टर है। तो सर फर्क क्या है? बेटा दोनों में फर्क ये है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये एक एंगल है, एक एंगल यहां पे भी होगा। तो ये जो एंगल है ये छोटा है और ये एंगल बड़ा है। आप देख सकते हो बाय ऑब्जर्वेशन, बाय इंस्पेक्शन कि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इस छोटे वाले को कहते हैं माइनर सेक्टर और जो बड़ा वाला है उसे हम कहते हैं मेजर सेक्टर। ये बड़ा है और वो छोटा है, बस इतना फर्क है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। एक चीज और बताता हूं तुम्हें, ठीक है? ध्यान से सुनना, जिसके ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट है। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, जिसको मैंने शेड किया है, इसे कहते हैं, मान लो यहां पे x है, यहां पे b है और यहां पे a है। तो ax b को हम कहते हैं आर्क। ये याद रखना आपको, आर्क। सेम ये जो आपको दूसरा नजर आ रहा है, ये जो रेड कलर में नजर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये चीज, ये जो आपको नजर आ रहा है, यहां पे अगर मैं y लिख दूं तो जो लाइन आपको दिख रही है वाली रेड वाली, इसे भी कहते हैं आर्क। दिस इज a y b, इट इज आल्सो आर्क। तो देखा जाए तो दो तरीके के आर्क हो गए, दो तरीके के आर्क हो गए। देख रहे हो, रेडियस ये ग्रीन कलर है, ax b इट इज आर्क, ay b इट इज आल्सो आर्क। अब यहां लिखा है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। अब आर्क के अंदर कुछ एंगल्स बने होते हैं, ठीक है? एक ऊपर आर्क हो गया, एक नीचे आर्क हो गया, दो तरीके के आर्क हो गए, ठीक है ना? अब अगर ध्यान से सुनना, अभी जो मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा वो समझना। पहले आप आर्क समझ लो और सेक्टर समझ लो। ये पूरा पोर्शन सेक्टर, ये पूरा पोर्शन सेक्टर। ये जो आपको लाइन दिख रही है, इट इज आर्क एंड इट इज आल्सो आर्क। एक आर्क एक तरफ है, एक आर्क दूसरी तरफ है, दोनों आर्क अलग अलग तरफ है, ठीक है? चलो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है? अब ये क्या स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अब समझो, ये थ्योरम है, 10 में से 9 स्कूल ये थ्योरम देंगे, ठीक है? 10 में से 9 स्कूल इस थ्योरम को पेपर में देंगे ही देंगे, ठीक है? इतनी इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो। अब ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, देख रहे हो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of the circle is double the angle subtended by the arc at any point on the circle outside the arc। क्या मतलब है? क्या मतलब है? देखो जी, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, थ्योरम है, इसकी फिगर अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, ठीक है? नेमिंग मैं पहले देता हूं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज, मैंने सेंटर ले रखा है ओ, और इसको मैंने पॉइंट को नाम दे रखा है सी। अब आप चीज को समझना, ठीक है? चीज को समझना, आपके लिए मैं बताता हूं, एक चीज इरेज करके बताता हूं आपको, इसको इरेज करके आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये है एंगल एट द सेंटर,
एंगल एट द सेंटर, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एक आर्क का एंगल जो सेंटर में बना हुआ है सर्कल के, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। इसका मतलब कहना चाहता है ये जो आपको दिख रहा है ये एक आर्क है, बताया था ना, ये देखो रेडियस, ये रेडियस दिख रहा है, ये रेडियस दिख रहा है, ये वाला OA और OB इज द रेडियस, इस पे एक एंगल बन रहा है सेंटर पे। वो अगर किसी और जगह पे आर्क पे बनाएगा, सेंटर पे एंगल बनाएगा, मतलब ये जो एंगल आपको दिख रहा है सर्कल के ऊपर, ये इसका डबल होता है। मतलब अगर ये एंगल मैं लिख दूं 30 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये 60 हो जाता है, ये पॉइंट। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल जो सबटेंड हो रहा है, बन रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पे, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल आउटसाइड द आर्क। इस आर्क के बाहर, ये जो आर्क, ये हमारा आर्क है ना, इसके बाहर जो एंगल बनेगा उसका डबल होगा। मतलब ये अगर 30 तो ये 60, ये 40 तो ये 80, ये 50 तो ये 100। ये है हमारी थ्योरम। सेंटर पे बना हुआ एंगल हमेशा डबल होता है, एंगल एट द सेंटर इज डबल, एंगल एट द सेंटर इज डबल, पूरा याद रखना, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल आउटसाइड। अभी पहली बार देख रहे हो इसलिए अजीब सा लगेगा, अब हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमेशा एंगल डबल आएगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका नाम मैंने C दिया था, O दिया था, आई थिंक O दिया था। अब ध्यान से देखो, दिस इज एंगल 1, इसको मैंने 1 लिया हुआ है, 1 2 3 1 लिया, इसको मैंने 2 ले रखा है। मैं नेमिंग वही लेता हूं जो मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बताता हूं, ताकि जब वो वीडियो देखेंगे तो उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनकी कॉपी से सारे आंसर मैच होने चाहिए। दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस वन इज 6, दिस वन इज 6। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं पहली, अगर आपको नहीं पता, अगर हो सकता है आपको नहीं पता हो, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, शॉर्ट में हम कहते हैं ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। एक और आपको थ्योरम पता होनी चाहिए, मतलब पुरानी चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ध्यान से देखना, इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है और ये वाला बाहर एंगल 3 है, तो जो आउटसाइड एक्सटीरियर एंगल होता है, एंगल 3 जो होता है वो एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होता है, इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यानी कि एक एग्जांपल ले लें, तो सपोज ये 30 है, ये 40 है, तो ये वाला एंगल 70 हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये जो एंगल होता है वो इन दोनों अपोजिट के इक्वल होता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे, अब मुझे बताओ सोच समझ के, इन ट्राइंगल OAC, इन ट्राइंगल OAC पेपर में आनी है आपके, थ्योरम ध्यान रखना। इन ट्राइंगल OAC, OA जो है और जो OC है, ये दोनों रेडियस है कि नहीं है, देख लो, OA और OC रेडियस है। अच्छा, एक और चीज मुझे ऑफलाइन से पता चली थी, कुछ बच्चों को नहीं पता, मैं पहले ही बता चुका हूं। दिस इज ट्राइंगल ABC, ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है, एनी टू साइड्स आर इक्वल, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी कि मान लो अगर गिवन है AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC गिवन है, तो एंगल B जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। इसे कहते हैं इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल। अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होते हैं, और अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होंगी। ये सब पुरानी चीजें हैं, रिवाइज करवा दिया आपको एक बार। तो देखो, अगर OA रेडियस है, OC रेडियस है, यानी कि हो गए इक्वल, इक्वल रेडियस। अगर ये इक्वल है तो एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि साइड्स आर इक्वल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स, दैट्स इट।
अगर साइड्स इक्वल होती है, ट्राइंगल को देखो OA और उसी को देखो, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। दूसरी चीज, अब एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अभी बताइए आपको, ये मैंने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि ये ट्राइंगल बन रहा है OAC, इसका बाहर का एंगल है, जो बाहर का एंगल होता है वो अपोजिट दोनों एंगल्स के इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स के इक्वल। तो 3 1 प्लस 2 के इक्वल हो गया, बट एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, इस 2 की जगह पे 1 लिख दूं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ये आपका एक रिलेशन आ गया कि जो मेरा एंगल 3 है वो एंगल 1 का ट्वाइस है। अब देखो सिमिलरली इन ट्राइंगल OCB, ध्यान से देखो, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जो 3 था वो किसके इक्वल आ गया है? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 के, एंगल 1 का ट्वाइस आ गया। 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 आ गया, तो 6 किसके आ जाएगा? ट्वाइस। एंगल 6 जो आ जाएगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल 5 आ जाएगा। दिस इज सेकंड इक्वेशन। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करो, तो 3 प्लस 6 किसके इक्वल आ गया? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 5, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 5। 3 और 6, बेटा ध्यान से देखना, अब 3 और 6 कुछ बच्चे 9 कह देते हैं जिनका मैथ्स बहुत ही वीक है, ठीक है बेटा। एंगल 3 की बात करो, एंगल 3 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे? AOB, और ट्वाइस एंगल 1 ट्वाइस एंगल 5, यहां से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल AOB एज इट इज, ट्वाइस एज इट इज 1 और 5, बेटा 1 और 5 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? ACB। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड कि एंगल AOB पे जो भी एंगल होगा वो ACB का ट्वाइस होगा, ACB का ट्वाइस होगा। यही हमारा प्रूफ था, टू प्रूव एंगल AOB यानी कि सेंटर पे जो एंगल होता है वो रिमेनिंग आर्क के ऊपर जो एंगल होता है उसका ट्वाइस होता है। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखो, मान लो अगर ये 30 है और ये सेंटर है तो आपसे पूछा जाएगा AOB क्या है, तो आप लिखोगे AOB जो है वो ट्वाइस ऑफ ACB है, तो AOB इज ट्वाइस ऑफ ACB यानी कि ट्वाइस ऑफ 30 यानी कि कितना आ गया? 60 डिग्री। फिगर कैसी मर्जी बन सकती है, ऐसे भी बना सकते हैं फिगर। ये देखो ये भी हो सकता है कि अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, तो दिस इज ट्वाइस, दिस इज 100। ये दोनों पॉइंट्स आपके मिलने चाहिए, देख रहे हो, सेम आर्क पे होने चाहिए, सेम आर्क। फिगर ऐसे ही बन सकती है, ध्यान से देखना, ध्यान से। ये रहा सेंटर, ये जा रही है फिगर, ये देखो, ये देख रहे हो, ये सेम आर्क, ये पॉइंट मिलने चाहिए। अगर ये है 40 तो ये कितना हो गया? 80। समझ रहे हो? ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये थ्योरम भाई 2-3 बार कर लो, 2 टाइम्स कर लो, पेपर में आ रही है, आपके पेपर में आ रही है, ठीक है। शॉर्ट में कैसे लिखोगे? शॉर्ट में लिखोगे एंगल एट द सेंटर इज डबल, एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क, ठीक है, यही लिखनी है आपको। नेक्स्ट थ्योरम आ गई आपके सामने, ये थ्योरम नहीं है बट ये हमें करनी है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, इसके ऊपर पता नहीं कितने क्वेश्चन है, बट इसका प्रूफ इन्होंने बोला नहीं है, बट तुम्हें आना चाहिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सेम वही, ध्यान से देखो, ध्यान से, क्या मस्त लग रहा है आपको, क्या मस्त लग रहा है। नेमिंग में देता हूँ, नेमिंग जो मैंने दी हुई है, A B, दिस इज द सेंटर O, दिस इज C, दिस इज D। एंगल्स सबटेंडेड बाय एन आर्क आर इक्वल, एंगल्स सबटेंडेड बाय एन आर्क आर इक्वल। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि सिंगल एंगल था और यहाँ पे डबल था, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर एक ही आर्क पे
दो एंगल हो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक ही आर्क के ऊपर, देख रहे हो, एक ही आर्क की एक ही तरफ, देख रहे हो, मैंने आपको बताया था माइनर आर्क मेजर आर्क, मतलब ये यहां से, ये देखो ये पूरी एक आर्क एक तरफ की आ रही है, देख रहे हो, यहां से और यहां से एक तरफ आ रही है, इस तरफ नहीं है, उसी तरफ है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, यू हैव टू प्रूव इट। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क आर इक्वल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, टू प्रूव एंगल ACB आर्क का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर ये है ए की तरफ, ये ए की तरफ जो आर्क बन गई, इसी पे अगर एंगल्स बन रहे हैं, एंगल्स वो इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क आर इक्वल, अगर आर्क के ए की तरफ एंगल्स बन रहे हैं और सर्कल को टच करने चाहिए, सर्कल का चैप्टर है, सर्कल को टच करने चाहिए, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, अगर ये 30 तो ये 30 है, 50 तो ये 50, यानी कि ACB इज इक्वल्स टू एंगल ADB, यू हैव टू प्रूव इट। बहुत आसान है प्रूफ इसका, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो अभी की हमने कि जो सेंटर पे एंगल होता है वो डबल होता है ना, एंड द रिमेनिंग पार्ट, तो आप लिख सकते हो कि एंगल AOB जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ACB है, एंगल एट द सेंटर इज डबल, ये थ्योरम आपको पूरी लिखनी है पेपर में, थ्योरम नंबर 9, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल, ठीक है, थ्योरम नंबर 9 आपको पूरी लिखनी है बेटा, शॉर्ट नहीं मारना, मुझे तो पूरी लाइन उतारनी पड़ेगी, मैं तो कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आपको ही पूरी लिख के आनी है। तो AOB जो है वो ट्वाइस ऑफ ACB होगा, वेरी गुड होगा। सिमिलरली AOB जो होगा वो ट्वाइस ऑफ ADB भी होगा, बिल्कुल होगा। अगेन थ्योरम नंबर 9 पूरी लिखनी है आपको, तो देखो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AOB इसके इक्वल, AOB इसके इक्वल, तो दोनों इक्वल हो गए, 2 से 2 कट गया, तो ACB इज इक्वल्स टू ADB। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, किसी भी आर्क से अगर एंगल बने हैं तो वो इक्वल एंगल होंगे, दैट्स इट। मतलब अगर ये 30 आ गया तो ये भी कितना आ जाएगा 30, ये 40 है तो ये भी क्या आ जाएगा 40। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। बट इस बार इसने थ्योरम नहीं बनाई, इसको कॉन्सेप्ट के रूप में डाल दिया। नेक्स्ट, अच्छा एक शब्द है कॉर्लरी, कॉर्लरी क्या होता है? कॉर्लरी का मतलब है अ कॉर्लरी इज अ फैक्ट दैट फॉलो इमीडिएटली फ्रॉम ऑलरेडी प्रूव रिजल्ट। मतलब अगर कोई रिजल्ट आप प्रूव कर चुके हो, कोई रिजल्ट है जो आप प्रूव कर चुके हो, तो उसके अंदर से जो फैक्ट्स निकल के आते हैं, कॉर्लरी इज अ फैक्ट, कॉर्लरी एक फैक्ट है जो फॉलो करता है जो आप ऑलरेडी अभी प्रूव कर चुके हो। मतलब अगर आप कुछ चीज प्रूव कर चुके हो, उसमें से जो फैक्ट निकल के आया वो आपका कॉर्लरी हो जाएगा। मतलब जैसे कि ये देखो, एक चीज निकल के आई हमारे पास, ये देखो, ये सेंटर, मैंने बोला था रेडियस को जोड़ो, रेडियस को ऐसे जोड़ा था ना, हमने रेडियस को ऐसे जोड़ा था, ऐसे जोड़ा था, फिर आपने कहा ये 30 तो सर ये 60, एंगल एट द सेंटर इज डबल। बिल्कुल याद रखना ये रेडियस है, याद रखना ये रेडियस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, आप पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है, पूरी एक्सरसाइज। मैंने बोला था रेडियस, ठीक है, तो ए रेडियस है ना, तो ये देखो भाई मेरे, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये सेंटर है, ये सेंटर है O, तो ए, OA और OB ये आपको क्या नजर आ रही है? रेडियस। यस सर रेडियस है, लेकिन लाइन स्ट्रेट है। अगर लाइन स्ट्रेट है तो डायमीटर भी तो हो गया। सोचो ना, मैंने बोला था रेडियस, रेडियस तो OA और OB दोनों तो रेडियस है, रेडियस है, लेकिन इस बार ये स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं, स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? ये सर्कल के दो पार्ट कर दिए, आधा सर्कल ऊपर आधा सर्कल नीचे, ठीक है। और ये हो गया डायमीटर, और ये कितने डिग्री हो गया? 180, 180 हो गया। अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ठीक है। ये बना इसका एंगल, ये लो, ये बना एंगल। अब बताओ ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल बनता है, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो इसका डबल होता है, आर्क का डबल होता है। इसका मतलब अगर ये 180 है तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कैसा लगा? एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, सोचो। OA रेडियस, OB रेडियस, आर्क, सेम आर्क से हमने एंगल बनाया, तो ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 90 डिग्री। यानी कि एक निकल के आई चीज कि द एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर, एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर, डायमीटर से जो एंगल बनता है
एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज 90 डिग्री, वो 90 डिग्री होता है। एक फिगर और बना के दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये देखो, ये है। और भी फिगर बन सकती है, बहुत सारी बन सकती है। देखो, सोच के बताना ये क्या होगा, सोच के बताओ ये क्या होगा, सोच के बताओ ये क्या होगा, सोचो 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 भाई सोचो। दिस इज सेंटर, OA एंड OB आर रेडियस, ये 180 डिग्री, अगर ये 180 है तो ये एंगल एट द सेंटर ये भी कितना आ गया 90। देख रहे हो, देख रहे हो, ऐसा ही बन सकता है। और भी बहुत तरीके हैं। तो इससे क्या निकल के आया, दो बातें निकल के आई। पहली तो आप ये कह सकते हो एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर, एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर। अगर डायमीटर है तो कोई एंगल बना रहा है कोई एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज 90 डिग्री। एक तो ये बात आ गई, आप ऐसे कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो, मैंने प्रूफ दे दिया। लेकिन इसको हम शॉर्ट में भी कहते हैं, और शॉर्ट में क्या कहते हैं वो सुनो। हम ये कहते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सीधी सी बात है, देखो ना, डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो नीचे वाला हो गया सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है, सेमी सर्कल में कोई भी एंगल अगर आर्क से बनता है, ध्यान रखना, सर्कल को टच करना चाहिए, सर्कल को टच करना चाहिए, तो हो गया 90 डिग्री। ये भी ऊपर देखो सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कल इसको टच कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। तो आप ये भी कह सकते हो एंगल इन द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। चाहे आप ये लिख दो चाहे ये पूरा लिख दो, एक ही बात है। डायमीटर के द्वारा किसी आर्क पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, नोटिंग कर लो, नोटिंग, और हर पॉइंट को दिमाग में रखना है। ठीक है, अब ये क्या है, इसका प्रूफ थ्योरेटिकल है तो हमें इसे करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको, डायरेक्टली टेंशन मत लो। इफ अ लाइन सेगमेंट AB, इफ अ लाइन सेगमेंट AB ज्वाइनिंग 2 पॉइंट A एंड B, एक लाइन सेगमेंट AB है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करती है। एक लाइन सेगमेंट AB है, चलो AB बना लेते हैं, ये लो AB बना ली, ये रही AB। If a line segment AB joining 2 point A and B subtended equal angle at two other points C and D that lie on the same side of AB। अब ये AB की दो तरफ दो पॉइंट हो रहा है, एक C और एक D। Then the 4 points lie on the line। वो ये कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि अगर कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा कुछ ऐसा बन रहा है, एक लाइन सेगमेंट AB है, दो पॉइंट AB है जो सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट C एंड D, जो C एंड D के कोई दो अदर पॉइंट पे सेम एंगल बनाते हैं। सपोज ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल अगर सेम है तो ये सेम साइड ऑफ AB पे होंगे और चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर होंगे। बस इतनी सी बात आपको बतानी चाहिए, इसमें कुछ है नहीं खास। ठीक है ना, कि सर्कल के ऊपर अगर चारों पॉइंट है, चारों पॉइंट अगर सर्कल को टच करते हैं उसे कहते हैं कॉनसाइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स, दैट्स इट। एक लाइन सेगमेंट AB ज्वाइन करती है दो पॉइंट AB को, सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स, दो अदर पॉइंट्स पे इक्वल एंगल बनाती है, AB की तरफ ही, A की तरफ, मतलब AB के एक इधर नहीं होना चाहिए, C इधर है D इधर है, दोनों एक ही तरफ है, तो ये चारों पॉइंट सर्कल को टच करेंगे, दैट्स इट। अगर ये और ये सेम है तो ये सर्कल को टच करेंगे, बस ये एक नॉर्मल सी बात है, तो इसमें कुछ नहीं है इतना करने वाला हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पढ़ के देखो, थ्योरम बहुत मजेदार है, इसकी बहुत नीड पड़ेगी हमें। द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। देखो साइक्लिक अभी बताया था, साइक्लिक कौन साइक्लिसिटी, कौन साइक्लिसिटी का मतलब अभी बताया मैंने, यही बताया था कि चारों पॉइंट सर्कल को टच करने चाहिए। ठीक है, तो यहां कह रहे हैं द टू अपोजिट, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180। पहले तो साइक्लिक के कोऑर्डिनेटर बनाते हैं, ये देखो, ये हमने एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना दिया। व्हाट इज साइक्लिक, जो सर्कल को चारों तरफ से टच करे,
दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, गिवन हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब है कि ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी मस्ट लाई ऑन दी सर्कल। ये बात याद रखना, साइक्लिक का मतलब ही यही है। साइक्लिक का मतलब है सर्कल को टच करना, सर्कल पे टच होना, चारों पॉइंट सर्कल को टच करने चाहिए। ठीक है, कर दिए। क्या प्रूफ करना है आपको? टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स। सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स का मतलब है ये वाला एंगल और इसका अपोजिट ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल और इसका अपोजिट ये वाला एंगल। द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, दो अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री आना चाहिए। यानी कि आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 है, या प्रूफ कर दो कि बी प्लस डी 180 डिग्री है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सर्कल पे टच होने चाहिए सारे के सारे पॉइंट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है चार पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर, और अपोजिट एंगल जो है वो 180 प्रूफ करने हैं। प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए काम करते हैं, पहले सबसे पहले हम एक सेंटर को बुला लेते हैं ना। सेंटर का हमारा मान लो सेंटर यहाँ है, सेंटर यहाँ ले लेते हैं। थोड़ा सा आपको दिखना चाहिए इसलिए सेंटर टेढ़ा मेढ़ा लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सेंटर इज दिस, चलो आपको नजर तो आ ही जाएगा सेंटर। ठीक है, सेंटर ले लिया। सेंटर का नाम मैंने दे रखा है ओ ले लेते ओ। अब ध्यान से देखना, नंबरिंग में ले लेता हूं जो मैंने ली है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। क्वेश्चन खत्म। सर जी क्वेश्चन खत्म हो गया, कैसे? ऐसे। आओ जी प्रूफ करते हैं। बेटा एंगल 2 जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 होगा। थ्योरम नंबर 9। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको पहले हटा दूं तुम्हें दिखाने के लिए, तो यहां देखो, दिस इज माई सेंटर। सेंटर पे जो एंगल होता है, सेंटर पे जो एंगल होता है वो रिमेनिंग पार्ट में जो होता है उसका डबल होता है। यही तो सिखाया मैंने आपको इतनी देर से। ये देखो, एंगल 2 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1, एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो थ्योरम नंबर 9, एंगल 2 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1, एंगल एट द सेंटर is double than the remaining part on the circle. Done. Twice angle 2 twice of angle 1 हो गया। अब यहां देखो, इधर से देखो, इधर से, अब इधर और इधर देखो, 4 जो होगा वो twice of angle 3 होगा। 4 is twice of angle 3। सेम रीजन ऊपर जो लिखा है। अगर मैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड कर दूं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 3। 2 और 4, ध्यान से देखो, 2 और 4 मिला के क्या बनेगा? ये 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। ये 2 और 4 बेटा जो पूरा है वो बन गया 360 डिग्री, यानी कि कंप्लीट एंगल है ना। ये देखो ना, यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल जो सर्कल बन जाता है, पूरा ये पूरा सर्कल बन जाएगा। 2 कॉमन आ गया, बचा एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो 2 को नीचे बुला लो, 2 को नीचे बुलाओ तो कितना आ गया? 360 अपॉन 2 कट कर जाएगा तो आ गया 180। और व्हाट इज एंगल 1? एंगल 1 इज ए, एंगल 3 इज एंगल सी। आई थिंक हेंस प्रूव्ड हो गया। ए और सी का जो एंगल का है, का जो सम है वो है 180। सिमिलरली आपको लिखना, सिमिलरली बी और डी भी क्या हो जाएगा? बी प्लस डी भी 180 हो जाएगा। आपको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो आपके पास एक प्रूव आ रहे हैं बहुत सारे जो आगे यूज होंगे। ठीक है, पहला प्रूव आपके पास क्या आया इसी वीडियो के अंदर? अगर मैं बात करूं कि सेंटर पे बना हुआ एंगल रिमेनिंग पार्ट वो ऑफ आर्क पे बने हुए एंगल का डबल होता है, पहली चीज। फिर अपने पास आया कि अगर 2 सेगमेंट्स के अंदर एक एंगल सबटेंडेड बाय ना आर्क, किसी एक आर्क में अगर 2 एंगल बने तो वो भी इक्वल होते हैं।
फिर आपको पता चला कि अगर सेमी सर्कल में कोई एंगल बन गया सर्कल को टच करते हुए सेमी सर्कल में, तो वो 90 डिग्री होता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। या हम ये भी कह सकते थे कि डायमीटर के द्वारा बनाया गया कोई एंगल वो भी 90 डिग्री होगा, सर्कल को अगर टच करेगा तो। फिर हमें ये पता चला कि चारों पॉइंट सर्कल को टच अगर करते हैं तो उसे कहते हैं कॉनसाइक्लिक। और अब आपको एक चीज पता चल गई है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये रिलेशन निकल के आता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये आपको थ्योरम्स याद करनी है, याद। ये भी वही चीज है, बट इसका प्रूफ भी नहीं है, थ्योरेटिकल है ये भी। अगर दो अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऐड कर दो, वही चीज पूछ रहा है, वही चीज कह रहा है। अगर दो अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऐड कर दो, एड अप टू 180, देन द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सर्कल। मतलब यार कुछ नहीं है, ठीक है, मैं तुमसे सीधा बताऊं, कुछ नहीं है इसके अंदर। वो कहता है कि अगर दो अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 आ गया, मान लो a प्लस सी 180 आ गया, तो ऑब्वियस है कि ये जो आपका जो चारों पॉइंट है वो सर्कल को टच करेंगे। दैट्स इट। तो सिंपल सी बात है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है सर्कल को चारों पॉइंट टच करेंगे तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। चलो एक्सरसाइज आ गई है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हो सकता है इसका आंसर तुम निकाल लो। इन अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। इन अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। द सेंटर एंगल इज AOB। सेंटर का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, क्लियर लिखा है। इन अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। सेंट्रल एंगल इज 60, यानी कि AOB इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। रेडियस ऑफ द सर्कल 12 सेंटीमीटर। रेडियस आपको पता है रेडियस होता है और OB भी रेडियस होता है, दोनों 12 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB? इस AB की लेंथ क्या होगी? आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो गया। दिमाग लगाओ, कैसे? गिवन है OA इज इक्वल टू OB। क्यों है दोनों इक्वल? क्योंकि दोनों रेडियस है। OA और OB दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल ही होंगे, ऑब्वियस है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा। ये एंगल इस एंगल के क्या होगा? इक्वल। मान लो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x। रीजन इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल। अगर साइड्स इक्वल होती है तो एंगल इक्वल होते हैं। सर ये सिखा चुके हैं और ये बचपन से पढ़ रहे हो। साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल, यानी कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन खत्म हो गया यार, आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो गया। इन ट्राइंगल OAB, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180, तो 60 प्लस x इज इक्वल टू 180। x प्लस x 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, यानी कि 120। x इज इक्वल टू 60। ध्यान से देखो, मेरे पास x आ गया 60, यानी कि ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। x 60 आ गया तो सब एंगल 60 हो गए, यानी कि इन ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ या ना? सोचो, अरे भैया अगर ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60, अगर तीनों एंगल 60 हो गए तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइडें क्या होती हैं? इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? 12। बहुत आसान क्वेश्चन था, लिखने में टाइम लग गया। अगर आप फिगर को देखते तो आप आंसर बोल देते। ये 60 है, OA और OB दोनों रेडियस है, अगर ये 12 तो ये 12, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, x और x हो गया। 60 प्लस x 180,
तो x भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया, ये तो पहले से 60 था, तो ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइडें क्या होती है, इक्वल। तो अगर ये 12 है, ये 12 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 12। क्वेश्चन खत्म। सो सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले 3 कर लेते हैं, ठीक है, फिर 2 करके एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। 3 ही क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है। मेरे लिखने से पहले कमेंट कर दो, आंसर लिख दो इसका, कमेंट कर दो भाई। फाइंड एक्स, एक्स निकालना, ये वाला एक्स। कमेंट चाहिए भाई। आप ध्यान से देखो, आपको क्या नजर आ रहा है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, कमेंट कर देना। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्यों है, क्योंकि चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है। फिर अरुण सर ने बताया था कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कहां बताया था, ये लो जी, अभी बताया थ्योरम नंबर 11 में। अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, थ्योरम नंबर 11 में बताया। तो बेटा एंगल B प्लस एंगल D किसके इक्वल होगा, 180। अब B अगर x है तो D 100 है, B x है, D 100 है, तो मेरे को जरा कमेंट करके बता दो कि भैया कितना आ रहा है, आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 80 डिग्री। 80 डिग्री, डन, खत्म। थर्ड क्वेश्चन हो भी गया। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब बचा आपका 2 क्वेश्चन। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, मैंने इसलिए से लास्ट में उठा लिया, ठीक है, थोड़ा सा लास्ट में उठा लिया। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पार्ट है, आराम से समझना। कह रहा लेट ए एंड बी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। ए और बी 2 पॉइंट्स है, ए और बी 2 पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर। 3 पार्ट है, तीनों करेंगे। पहला पार्ट आप फिर रिपीट कर दूं भैया, थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है, ध्यान से सुनना। ए और बी 2 पॉइंट है सर्कल के ऊपर। लो जी, ये रहा ए, ये रहा ए, ये रहा बी। ए और बी 2 पॉइंट है सर्कल के ऊपर, बस उसने इतना बोला है जिसका सेंटर O है। ओके, सेंटर O है। आर देयर पॉइंट्स एक्स वाई, पूछ रहा है क्या आर देयर पॉइंट एक्स वाई ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है एक्स वाई ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ध्यान से सुनना, ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ये ए बी है, इसकी एक ही तरफ, मतलब मान लो अगर एक्स यहां है तो y यहां है, लेकिन इस तरफ ही है, मतलब ए बी की एक तरफ, एक ही आर्क में। ये दूसरा आर्क होता है, ये ऊपर वाला आर्क है, ये नीचे वाला आर्क है, यानी कि एक माइनर होता है, एक मेजर होता है, आपको बताया था। इसी आर्क के अंदर 2 पॉइंट है। आर देयर पॉइंट एक्स वाई ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी की सेम साइड पे है, सच दैट ए एक्स बी इज डिफरेंट फ्रॉम ए वाई बी। क्या ए एक्स बी ए वाई बी से डिफरेंट होगा? भाई बताओ, तुम बताओ, क्या ए एक्स वाई ए वाई बी से डिफरेंट होगा? मैंने तुम्हें सिखा रखा है, ये सेंटर है, इसको बनाना है तो बना लो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। क्या ये दोनों अलग होंगे? बिल्कुल नहीं। गिवन है एक तरीके का कि क्या ए एक्स बी नॉट इक्वल टू ए वाई बी होगा। देखो मैंने इसी वीडियो में इसलिए क्वेश्चन डाला है, ये देखो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क आर इक्वल। मैंने आपको सिखाया था कि अगर आर्क की, देखो इसको भी मिला सकते हो ना आप ऐसे करके, ये देखो ये कौन बन गई, आर्क के ए की तरफ अगर 2 एंगल बनते हैं सर्कल को टच करते हुए, एंगल इन द सेम सेगमेंट, याद कर लो इसे, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसे अपने माइंड में डाल लो हमेशा के लिए, और ये लिख लेना फिगर के पास 5.2 की पास, शॉर्टकट यही है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट में बने हुए, ये ए बी है, ये ए बी का ऊपर का हिस्सा, ये ए बी का नीचे वाला हिस्सा, इसे भी कहते हैं सेगमेंट, इसे भी कह सकते हैं सेगमेंट। एंगल इन द सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां देखो ये क्या कह रहा है, एक्स वाई सेम सेगमेंट में है लेकिन ये अनइक्वल हो सकते हैं, तो आप लिखोगे नो। आंसर क्या है इसका? आप लिखोगे नो, ये लिखोगे और थ्योरी लिखोगे, इफ
x and y lie on the same side of AB, अगर x और y सेम साइड ऑफ AB में है, कॉर्ड AB, थ्योरी है भाई, थ्योरम लिख रहा हूं, कॉर्ड AB, then they lie on the same arc। यही सिखाया आपको कि अगर सेम साइड ऑफ कॉर्ड की तरफ है, कॉर्ड की सेम साइड की तरफ है, देन दे लाई ऑन द सेम आर्क AB, तो ये AB के सेम आर्क में आ गए हैं, और एंगल देयरफॉर एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट, in the same segment of a chord are always equal। यही पढ़ाया मैंने आपको, क्योंकि ये थ्योरम भी है, ठीक है ना। If x and y lie on the same side of chord की सेम साइड पे है, then they lie on the same arc AB, तो वो AB के सेम आर्क पे होंगे, ये AB का आर्क चल रहा है, सेम आर्क पे होंगे, तो एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड, सेम कॉर्ड से बने हुए एंगल सेम सेगमेंट में, सेम कॉर्ड से बने हुए एंगल सेम सेगमेंट की तरफ हमेशा इक्वल होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों अनइक्वल हो जाए। तो देयरफॉर होगा क्या कि एंगल AXB AYB के इक्वल होंगे, इक्वल, अनइक्वल नहीं हो सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, आंसर इज नो। दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं, सेम सेकेंड पार्ट क्या कहता है। अब क्वेश्चन तो वही है जो ऊपर था, ऊपर क्या था, ऊपर भी ले लेते हैं, अगला पार्ट भी सेम है, ध्यान से सुनना। हाय भगवान, एक काम करते हैं, रुको, A and B be 2 points on a circle। चलो क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन है, A and B be 2 points on the circle, A and B be 2 points on the circle with center O, ठीक है ना। वो वही है जो क्वेश्चन है, ए और बी 2 पॉइंट है सर्कल पे विद सेंटर ओ, देखो क्या कहता है, सेम चीज पूछ रहा है, ये लो कह रहा है ए और बी 2 पॉइंट है सर्कल पे, ये लो वही आ गया, सर्कल पे 2 पॉइंट है, ये रहे ए और बी। इज इट ट्रू दैट AXB इज इक्वल टू AYB, फिर वही पूछ रहा है, सेंटर वो है, कह रहा है इज इट ट्रू कि AXY इज इक्वल टू AYB, देन X and Y lie on the same side of the circle। तो वही क्वेश्चन नहीं आ गया, सब कुछ वही नहीं आ गया। वो कहता है इज इट ट्रू दैट इफ AXB और AYB अगर ट्रू है, उल्टा नहीं हो गया, वो कह रहा है अब AXB और AYB दोनों ट्रू है, इज इट ट्रू है, तो क्या हमेशा XY सेम साइड ऑफ सर्कल पे होगा? कंफ्यूज मत होना, मेहनत करना। सेम वही आ गया, इस बार कह रहा है दोनों एंगल इक्वल है, पिछली बार बोल रहा था क्या ये एंगल इक्वल था, पिछली बार वाली स्टोरी को हटा दो, ठीक है। अब अगली स्टोरी कह रहा है ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो क्या हमेशा ये कॉर्ड की एक ही तरफ होंगे? तुम बताओ, तुम कहोगे यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। लेकिन तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है? ये लो। इज इट ट्रू दैट इफ AXB, कहता है अगर ये और ये इक्वल है, मान लो ये 30 है, ये 30 है और ये 30 है, तो क्या XY लाई ऑन द सेम साइड ऑफ सर्कल, तो सर्कल की सेम सेगमेंट की तरफ होंगे, सेम साइड की तरफ होंगे,
लेकिन एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको ये भी तो पढ़ाया है, ये क्या है, सेम ए बी, ए बी, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, क्या सिखाया था, दिस इज 90, मान लो ये x है, ये क्या है y, दिस इज आल्सो 90। आप समझोगे, मेहनत करनी पड़ेगी इस टॉपिक के ऊपर, छोटा सा टॉपिक है जिस पे मेहनत करनी है। ए और बी 2 पॉइंट है, ए और बी 2 पॉइंट है, ए और बी 2 पॉइंट है, सेंटर दे रखा है, कह रहा है इज इट ट्रू दैट इफ ए एक्स बी और ए वाई बी दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, इक्वल है, तो एक्स वाई क्या सेम साइड पे होंगे सर्कल के, ए बी के सेम साइड पे होंगे। मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना, वो क्या बोलना चाहता है, कह रहा है हमेशा ऐसा ही होगा कि ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब ये एक तरफ होंगे। इसमें एक क्लॉज है, सिर्फ एक क्लॉज, और वो ये है, देखो ये वाला, ये भी 90, ये भी 90, अपोजिट साइड पे, ए बी के अपोजिट साइड पे। मैंने आपको सिखाया एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इज इट ट्रू, यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू कि ये दोनों इक्वल होंगे। लेकिन एक केस ऐसा है 90 वाला जिसमें ये अपोजिट हो सकते हैं, ए बी के सेम तरफ ही होंगे हमेशा, लेकिन एक क्लॉज है जिसमें अपोजिट हो जाते हैं, मतलब एक इधर, और वो है 90 का केस। तो आप क्या लिखोगे, यस, यस, टाइम लगेगा इसे समझने में भैया, इसको दोबारा देखना पड़ेगा आप खुद बच्चों को। यस, ए एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई बी, मैं तो बोल रहा हूं, यस ए एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई बी, it is true but not always, इसको टाई दो, ठीक है। यस इट इज ट्रू, जो उसने बोला है कि लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल, क्या सर्कल की जब, मेरी लाइन सुनना, कॉर्ड की जब एक तरफ होंगे, कॉर्ड के जब एक तरफ होंगे तो क्या ये इक्वल होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, हमेशा होंगे, हमेशा इक्वल है। देखो कॉर्ड के एक तरफ है तो ये इक्वल है, कॉर्ड के एक तरफ हैं सेम सेगमेंट में तो एंगल इक्वल होंगे, एंगल इक्वल होंगे। लेकिन एक केस ऐसा भी है जब ये कॉर्ड के अपोजिट साइड पे होंगे, कॉर्ड के अपोजिट साइड पे एक्स वाई होंगे, तब भी ये इक्वल होंगे। सिर्फ एक केस है। लाइन दोबारा बोलूं, मजा आ रहा है मुझे दोबारा बोलने में, मुझे पता ही बच्चों को क्लियर नहीं होता। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यस ए बी कॉर्ड, ये रहा सेंटर, ए की तरफ है x और y, ए एक्स बी और ए वाई भी इक्वल होंगे, यस ऑलवेज इक्वल होंगे, ऑलवेज ऑलवेज। लेकिन एक केस ऐसा है कि अगर x और y अपोजिट साइड पे भी खड़े हैं तब भी इक्वल होंगे, और वो केस होता है 90 डिग्री वाला। कौन सा केस होता है, 90 डिग्री वाला। तो लिखोगे इट इज, यस इट इज ट्रू, ये ट्रू है कि आप सेम साइड पे होंगे तो हमेशा इक्वल होंगे, बट नॉट ऑलवेज, बट नॉट ऑलवेज। कौन सा केस है, रीजन ए एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बी, रीजन हमेशा ट्रू नहीं होगा, रीजन इफ ए बी इज डायमीटर, अगर ए बी बन गई डायमीटर, ए बी इज डायमीटर, देन ऑन अपोजिट साइड एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू एंगल ए वाई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस ये लिखना है। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल 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 इक्वल, हमेशा इक्वल। लेकिन एक केस ऐसा है कि अगर x और y अपोजिट साइड पे होंगे तब भी इक्वल हो जाएंगे, वो केस है व्हेन AB इज द डायमीटर, व्हेन AB इज द डायमीटर, AB इज द डायमीटर, ठीक है। दोबारा सुनना है, दोबारा सुन लो। AB डायमीटर, सेंटर, x y a की तरफ, AB के a की तरफ, ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज। AXB इज इक्वल टू AYB, angle in the same segment, angle in the same segment are equal, are always equal। लेकिन एक केस है अगर ए बी डायमीटर बन गया तो एक्स और वाई अगर अपोजिट साइड्स पे होंगे, अपोजिट साइड पे तो भी इक्वल होंगे। यस इट इज डायमीटर, यस इट इज अ डायमीटर, अपोजिट साइड वाले भी इक्वल हो जाएंगे ओनली इन वन केस, ठीक है। चलो एक रह गया अपना थर्ड पार्ट, एक रह गया थर्ड पार्ट, उसे भी निपटाते हैं। लो ये भी बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, बहुत अजीब सा, ठीक है।
इसमें भी वही लाइन लिखी हुई है, ऊपर वाला मैं लिख देता हूं, इफ ए एंड बी, नहीं एक्स एंड वाई, क्या ए एंड बी था, एक्स एंड वाई था, क्या था, ए एंड बी भी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, इफ ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, सेम वही है। सेम ए और बी 2 पॉइंट है सर्कल पे, जिसका सेंटर O है, ध्यान से बनाइए, पूरा थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, ध्यान से देखो। कह रहा अगर ए एक्स बी ए वाई बी के इक्वल है, ए एक्स बी और ए वाई बी इक्वल है, एंड एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन द सेम सर्कल, है क्या बोल दिया, ध्यान से पढ़ो। ए और बी 2 पॉइंट है सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है ए और बी, ए एक्स बी और ए वाई बी भी इक्वल है, और x और y डू नॉट लाई ऑन द सेम सर्कल, x और y सर्कल के ऊपर ही नहीं है। अरे ये क्या बात है, मतलब अगर x मैं यहां ले लेता हूं तो y घर के बाहर रहता है, यही तो बोल रहा है वो, कह रहा है एंगल तो इक्वल है लेकिन x और y डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर ही नहीं है, x यहां है तो y कहीं और है। डज द सर्कल थ्रू ए बी एक्स आल्सो पासिस थ्रू y, भाई क्या बोल रहा है, कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा बच्चों को, ऑफलाइन में क्वेश्चन करवाया था, कंफ्यूजन हो रही थी बच्चों को, लेकिन मैं तुम्हें क्लियर करने की कोशिश करूंगा पूरी 1 शॉट में, ठीक है। कुछ पहले मैं रफ बना रहा हूं, ठीक है, अभी तुम कॉपी मत बनाना, पहले सुनो। कहता है मान लो ये ए बी है, कह रहा है ए एक्स बी और ए वाई बी इक्वल भी है, मतलब ये और ये इसके इक्वल भी है, ऐसा कह रहा है, ए एक्स बी ए वाई बी इक्वल भी है, लेकिन कह रहा है एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, एक्स एंड वाई, ओके, एक्स भी नहीं है वाई भी नहीं है, एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, एक्स और वाई दोनों ही सर्कल पे नहीं है, तो डज द सर्कल थ्रू ए बी एंड एक्स आल्सो पासिस थ्रू वाई, मतलब कोई सर्कल ऐसा हो सकता है जो एक्स से पास हो। देख रहे हो कुछ, मतलब इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी उसने क्वेश्चन के अंदर कि तुम सोच भी नहीं सकते। कह रहा एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है, एक्स वाई दोनों ही लाई नहीं करते सर्कल पे, इस सर्कल के ऊपर लाई नहीं करते, ये क्या बात हुई, एंगल इक्वल है सर्कल पे लाई नहीं करते हैं, क्या ए बी एक्स और वाई चारों पास करेंगे सर्कल से, कुछ अजीब सी खिचड़ी बना दी। यस, इसी खिचड़ी को हमें तोड़ना है। अब देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तुम्हारे लिए बड़े प्यार से, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक रफ बना देता हूं, एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसके पर पॉइंट है ए बी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एक्स और वाई दोनों ही नहीं रहते हैं सर्कल के ऊपर, एंगल फिर भी इक्वल है, ये क्या बात है, तो समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कैसे करना, और लास्ट में क्या बोल रहा है कि ए बी एक्स वाई से सर्कल पास होना चाहिए, ए बी एक्स वाई से सर्कल पास होना चाहिए। तो देखो ये कैसे होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लेना, ठीक है, थ्योरी लिखते हैं। पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, ये हमने एक सर्कल बनाया, ए बी एक्स और वाई को ले लिया बाहर, पहले एक सर्कल बनाया, अगर मैं इस सर्कल को ऐसे बनाऊं तो देखते हैं कैसे होगा। हमने एक सर्कल बनाया, मान लो ये वो सर्कल है जिसकी वो बात कर रहा है, इसकी ये बात कर रहा है कि एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, ठीक है ना, ऐसा कुछ बोल रहा है वो, ये वही सर्कल है जिसपे एक्स वाई लाई नहीं करते, ये वही सर्कल है, याद रखना, ये वही सर्कल है जिसपे एक्स वाई लाई नहीं करते हैं, याद रखना इस बात को। तो भैया कोई और सर्कल होगा जिसपे एक्स वाई लाई करेंगे, लो जी, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज ए, दिस इज बी। उसने क्या बोला है, एक ऐसा सर्कल जिसपे एक्स वाई लाई नहीं करते, तो मैंने ये सर्कल बनाया, इस पे एक्स और वाई लाई नहीं करते, एक्स यहां करता था, वाई वहां करता था, डू नॉट लाई ऑन द सर्कल, तो डज द सर्कल, क्या ऐसा सर्कल होगा जिससे सारे पास हो, यस, कोई और सर्कल होगा, ये नहीं तो कोई और सही, इसका मतलब ये बड़ा सर्कल होगा, ये देखो, ये देखो बन गया, तो ये सर्कल नहीं है, वो कोई और सर्कल है। तो आपने पेपर में कैसे लिखना है, आपने लिखना है यस, क्या ए एक्स बी ए वाई बी के इक्वल है, यस, क्या सर्कल ऐसा होगा जो ए बी एक्स जो है वो वाई से ही पास होगा, यस, रीजन,
एंगल ए एक्स बी जो है उसने खुद बोला था ए वाई बी के इक्वल है, उसने खुद बोला था। तो हेंस अगर उसने खुद बोला है कि ए एक्स बी यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो बेटा ये तो तभी सिचुएशन हो सकती है हेंस जब ए बी एक्स एंड वाई आर कॉनसाइक्लिक, ये कॉनसाइक्लिक होगा, कॉनसाइक्लिक तभी हो सकता है। ठीक है, तो आपने पेपर में क्या लिखना है, पेपर में क्या लिख के आओगे, डेट मीन्स इसका मतलब ऑल दे ऑल lie on the same circle, on the same circle the circle through ABX also passes through E, the circle through A B and X also passes through Y। ये क्वेश्चन थियोरेटिकल बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है। ठीक है ना, हमने द्वारा बताए थे आपको, उसने बोला यार एक सर्कल है, ठीक है, उस पे एक्स वाई लाइन नहीं करते, चलो मैंने एक्स लगा दिया, वाई को अलग कर दिया, तो इस सर्कल से पास नहीं हो रहा, लेकिन वो बोल रहा है कि एंगल्स इक्वल है, तो एंगल तभी इक्वल होंगे जब कोई और सर्कल होगा। तो हमने एक और सर्कल ले लिया, ये लो, ये हमारा एक्स था, ये हमने ले लिया ए, ये ले लिया बी, क्योंकि उसने खुद बोला है एंगल्स इक्वल है, एंगल्स इक्वल है तो वो कॉनसाइक्लिक में ही होंगे। तो इसका मतलब ये सर्कल पास नहीं हो रहा, कोई और सर्कल है जो ए बी एक्स वाई से पास होगा, दैट्स इट। क्योंकि अगर एंगल इक्वल दे रखे हैं तो इसका मतलब वो कॉनसाइक्लिक होगा। तो इट इज बेस्ड ऑन थियोरेटिकल पार्ट, थियोरेटिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, ट्राई कर लेना, लिख लेना, बस थियोरेटिकल है, डन, 1 मार्कर आ सकता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू वेरी मच।